नमस्कार बच्चों। आज हम लोग बाल महाभारत पाठ 18 द्वेष करने वाले का जी नहीं भरता इसे पढ़ेंगे। सबसे पहले इसका सार देखते हैं। पांडव जंगल में कष्टपूर्ण जीवन बिता रहे हैं। यह समाचार सुनकर दुर्योधन काफी प्रसन्न हो गया। उसने कर्ण से कहा कि मैं उनको अपनी आंखों से उस अवस्था में देखना चाहता हूँ। उसने अपने पिता धृतराष्ट्र से वन जाने की इजाज़त प्राप्त कर लिया और सेना के साथ वन पहुँच गया। वहाँ उसने पांडवों के आश्रम से 4 कोस की दूरी पर डेरा जमा लिया। गंधर्वराज चित्रसेन भी सपरिवार उसी जलाशय के पास डेरा डाले थे। गंधर्वराज के अनुचरों ने दुर्योधन के अनुचरों को वहां से पहले भगा दिया। उसके बाद कौरवों के सैनिक गंधर्वराज की तरफ बढ़ने लगे तो उनके सैनिक ने कौरवों पर हमला कर दिया। उस हमला में कर्ण और कौरव सेना भाग खड़े हुए और गंधर्वराज के द्वारा दुर्योधन को बंदी बना लिया जाता है। जब यह सूचना दुर्योधन को प्राप्त होती है तो उन्होंने भीम और अर्जुन से अपने बंधु की मदद करने के लिए कहा। इनकी मदद से दुर्योधन को छुड़ा लिया जाता है और दुर्योधन वहां से हस्तिनापुर वापस आ जाता है। दुर्योधन के द्वारा एक बार यज्ञ किया जाता है। उस यज्ञ में दुर्वासा ऋषि अपने 10,000 शिष्यों के साथ आए थे। दुर्योधन ने उनका बहुत स्वागत सत्कार किया। उससे खुश होकर दुर्वासा ऋषि ने दुर्योधन से कुछ मांगने के लिए कहा। दुर्योधन के मन में पांडवों के प्रति द्वेष था, इसलिए उसने मांगा कि आप पांडवों के पास उनका अतिथि बनकर वन जाइए और भोजन कीजिए। ऋषि ने उसकी बात मान ली और पांडवों के पास वन पहुंच गए। युधिष्ठिर के पास सूर्य का दिया एक अक्षय पात्र था जिसकी विशेषता थी कि उससे कितने भी आदमी को भोजन कराया जा सकता था, परंतु उसमें यह बात थी कि द्रौपदी के खाना खाने के बाद उस दिन वह पात्र काम नहीं करता था। अचानक दुर्वासा ऋषि के आने और भोजन की व्यवस्था करने की बात से पांडव परेशान हो गए क्योंकि द्रौपदी सहित सबने भोजन कर लिया था। उसी समय वहां श्री कृष्ण आते हैं और द्रौपदी से खाना मांगते हैं। द्रौपदी शर्मिंदा हो जाते हैं क्योंकि खाने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं था। अक्षय पात्र में एक कण अनाज का और एक साग का पत्ता बचा था जिसे श्री कृष्ण खा लेते हैं। उसके बाद श्री कृष्ण ने दुर्वासा ऋषि को बुलाने के लिए कहा जो स्नान करने के लिए नदी गए हुए थे। तो पांडव वहां जाते हैं और दुर्वासा ऋषि को खाने के लिए निमंत्रण देते हैं, लेकिन दुर्वासा ऋषि और उनके शिष्य भोजन करने से मना कर देते हैं। उन्होंने कहा कि उनका पेट तो भरा हुआ है, इसलिए अभी वो खाना खाने में असमर्थ हैं। इस तरह श्री कृष्ण ने पांडवों की मदद कर दी और उनकी प्रतिष्ठा बचा ली और दुर्वासा ऋषि भी वहां से वापस लौट जाते हैं। तो बच्चों, आपने सार देखा कि किस तरह से द्वेष करने वाले का जी नहीं भरता। दुर्योधन पांडवों को दुख देना चाहते थे, उन्हें अपमानित करना चाहते थे, परंतु उन्होंने अपनी जो इच्छा थी, जो उनकी सोच थी, वो पूरी कभी नहीं हो पाई। अब हम लोग प्रश्न देखते हैं। अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न है कुछ, जिसके उत्तर आप 1-2 शब्द या एक वाक्य में लिख सकते हैं। पांडवों की परेशानी के बारे में जानकर कौन खुश हो गया? दुर्योधन। दुर्योधन ने अपनी सेना और कर्ण के साथ कहाँ डेरा डाला? पांडवों के आश्रम से 4 कोस की दूरी पर। वहां उनका सामना किसके साथ हो गया? तो गंधर्वराज के सैनिकों के साथ। गंधर्वराज की कैद से दुर्योधन को किसने छुड़ाया? भीम और अर्जुन ने। दुर्वासा ऋषि अपने कितने शिष्यों के साथ किसके कहने पर कहाँ गए थे? तो 10,000 शिष्यों के साथ दुर्योधन के कहने पर पांडवों के पास दुर्वासा ऋषि गए थे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए।
अक्षय पात्र किसने किसे दिया था और इसकी क्या विशेषता थी? दूसरा प्रश्न है, कृष्ण ने भोजन की समस्या आने पर पांडवों की मदद कैसे की? बच्चों, हमें आशा है कि आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा और आप सारे प्रश्न उत्तर पूरा कर लीजिए। धन्यवाद बच्चों।